Hello बच्चों, let's read the following question. Camera with a focal length of 0.0500 meter, a 50 millimeter lens is focused for an object at infinity. To focus camera on a subject which is 4 meter away, how should the lens be moved? क्वेश्चन में पूछा है कि एक कैमरा है जिसका फोकल लेंथ है, उसको एक ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जो कि टी पे है, लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट बोला गया है उसको 4 मीटर दूर रखा, तो कैमरा को जो है वो फोकस करने के लिए हमें लेंस को कैसे मूव करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्लोजर टू द फिल्म, 0.06 सेंटीमीटर farther from the film, 0.06 centimeter closer to the film, or 4.94 centimeter farther from the film. कैसे मूव करना होगा? क्लोजर मूव करना होगा, फार्दर मूव करना होगा और कितना मूव करना होगा वो हमें बताना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept हम यूज करेंगे? क्वेश्चन में जो कैमरा लेंस यूज किया गया है उसके लिए हम क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल होता है. अब यहाँ पे v जो है वो डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस को. v क्या है? इमेज डिस्टेंस को नोट करता है. u here represents object distance. u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करता है. एंड f here represents focal length. f क्या है? फोकल लेंथ को डिनोट करता है. अब पहले हम एक इमेज बना के इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. कैमरा में कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस. तो सपोज ये हमारे पास क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया. इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ड्रॉ कर लेते हैं. ये सपोज क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है? स्क्रीन को प्लेस किया हुआ है जहाँ पे इमेज बन रहा है. तो ये क्या है? स्क्रीन हो गया. इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी से क्या आ रही है? पैरेलल रेज आ रही होंगी. तो जो पैरेलल रेज आएंगी वो क्या करेंगी? फोकस पे फोकस हो जाएंगी. मीन्स इस तरीके से रेज आएगी और लेंस में से पास होके इस तरीके से क्या हो जाएगी? स्क्रीन पे फोकस हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो इस केस में जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा. तो v विल बी इक्वल्स टू f हो जाएगा. दैट मीन्स जो स्क्रीन है वो लेंथ से कितने डिस्टेंस पे है? इनिशियली फोकल लेंथ हमें कितना दिया गया था? 0.05 मीटर. सो वी विल राइट 0.05 मीटर दिया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेंटीमीटर हो जाएगा. तो इनिशियली हमारे पास 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है? स्क्रीन है. अब जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया वो कहाँ पे किया? 4 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस. तो कहीं यहाँ पे होगा. इस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर लेते हैं. तो अब जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस u वो कितना है? 4 मीटर है. अब हम क्या करेंगे? इस लेंस को मूव करेंगे. जब हम लेंस को मूव करेंगे तो उसको इस पोजीशन से सपोज हम इस तरफ ले आए. इस तरफ मूव कर सकते हैं और इस तरफ मूव कर सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है. उससे हम डिसाइड करेंगे. क्लोजर मूव किया स्क्रीन से और फार्दर मूव किया. तो सपोज हमने इस पोजीशन पे मूव कर दिया तो लेंस का जो अपेरेंट पोजीशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. मीन्स हमने उसको अब यहाँ पे इस पोजीशन पे ले आए हम लेंस को. तो ये क्या है? न्यू पोजीशन है लेंस का. न्यू पोजीशन. अब जो न्यू इसका इमेज डिस्टेंस होगा सपोज वो क्या है? v1 है. तो पहले v1 निकालते हैं. वी कैन राइट 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f प्लस हम क्या लिखेंगे? 1/u लिखेंगे. फोकल लेंथ तो क्या रहेगा? सेम रहेगा. दैट विल नॉट चेंज. तो 1/v1 किसके इक्वल आ जाएगा? फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. तो 1/ क्या लिख लेंगे? 5. अब u क्या है? रेज जो लाइट की हैं वो इस तरफ जा रही हैं. हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस u क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो 1/नेगेटिव. u कितना है? u इज गिवन इक्वल्स टू 4 मीटर. तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे देन इट विल बी 400 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या आ गया? -400 आ गया. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 1/v1 will be equals to 1/5 minus क्या है? 1/400. So we will solve for v1. It will be equals to
1/v1 रख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, 80, माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 1/v1 विल बी इक्वल्स टू 79/400, और वी कैन से v1 विल बी इक्वल्स टू 400/79 सच दैट, अब जो इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ है, 5.06 सेंटीमीटर। अब जो इमेज का डिस्टेंस है लेंस से वो कितना है, 5.06 सेंटीमीटर है। तो हम फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मूवमेंट हुआ। पहले जो स्क्रीन का डिस्टेंस था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5.06 सेंटीमीटर है। तो क्लियरली पहले वाले डिस्टेंस से अब वाला डिस्टेंस जो है वो बड़ा है। दैट मीन्स हमने क्या किया है, इसको फार्दर मूव किया है स्क्रीन से, फार्दर फ्रॉम स्क्रीन। स्क्रीन से हमने क्या किया है, लेंस को अवे मूव किया। और कितना अवे मूव किया वो हम कैसे निकालेंगे, v1 में से v को माइनस कर देंगे। v1 माइनस v करेंगे तो क्या मिलेगा, 5.06 माइनस 5 सच दैट जो मूवमेंट हुआ डेल्टा v दैट इज इक्वल्स टू 0.06 सेंटीमीटर। तो इतना हमने लेंस को स्क्रीन से दूर मूव कर दिया। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 0.06 सेंटीमीटर फार्दर फ्रॉम द फिल्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।